हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए जो मीटिंग निगोशिएटिंग कमेटी ऑफ आईबीए और यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियन के बीच में 9 नवंबर 2023 को हुई थी, उसका डिटेल सर्कुलर आज यूनियन की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि इसकी झलकियां कल के वीडियो में हमने देख लिया था, जो भी मैटर डिस्कस किए गए थे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थे जिसे आज क्लियर किया गया है, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, जो भी यहाँ पे सर्कुलर्स में आए हुए हैं उसमें पॉइंट वाइज करके मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आ रहा है, इसके बारे में कल भी यहाँ पे बात हुई थी कि 15% का जो इंक्रीज पे स्लिप कॉस्ट पे दिया गया था जब लास्ट मीटिंग हुई थी 27 अक्टूबर 2023 को, तो वहां पे इंप्रूवमेंट करने की बात कही गई थी, जो कि आईबीए ने इस बार इंप्रूव करके 16% कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर यूनियन की तरफ से बोला गया है कि फिर से इसमें इंप्रूव करिए, इतना पे हम नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे निकल के आ रहा है, जो कल नहीं बताया गया था, कि डीए मर्जर जो 8088 पॉइंट्स का जो किया जाना है, ठीक है, बेसिक पे, उसमें से लोडिंग फैक्टर की बात यहां पे 2.5% की हो रही है। ठीक है, जिसे यूनियन ने इसे भी रिजेक्ट किया है और बोला है कि इसमें भी इंप्रूव करिए। तो कहने का मतलब यहां पे यूनियन का स्टैंड क्या है कि फर्दर इंप्रूवमेंट ये चाह रहे हैं दोनों पॉइंट पे, चाहे यहां पे स्लिप कॉस्ट की बात करें जो 16% दिया गया है उसमें इंप्रूव करने की बात कह रहे हैं, और लोडिंग फैक्टर में भी यहां इंप्रूव करने की बात कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, इंप्रूव तो होना ही है। ठीक है, लेकिन बात यहां पे यह है कि आखिर में कितना इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ये तो बताना चाहिए ना, कि 16% यदि दिया जा रहा है आईबीए की तरफ से, तो आप कितना चाह रहे हैं। लोडिंग फैक्टर 2.5% वो दे रहा है, तो आप कितना चाह रहे हैं, अपना तो कुछ व्यू रखना चाहिए ना, तो ये नहीं रखा गया है। यहां पे बात करें कि स्पेशल जो अलाउंस है, स्पेशल पे की बात करें, तो उसमें कुछ भी यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है। ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस पे भी चर्चा होना चाहिए था। अब देखिए कब इसके चर्चा होता है, इसके बारे में हम लोग जैसे ही अपडेशन आता है, जब भी मीटिंग होती है, तो जो भी अपडेशन आएगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन को चाहिए कुछ अपना पॉइंट रखना चाहिए, कुछ अपना ऑफर देना चाहिए, तभी जाकर के उस पर निगोशिएशन हो सकता था। आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए था यूनियन को, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है यूनियन की तरफ से, ये आप क्या समझते हैं, इस चीज को बताइए। फ्रेंड्स, एक चीज तो क्लियर है कि यदि अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया टाइम से ना, तो फिर 2024 में भी भूल जाइए, क्योंकि यदि इलेक्शन हो गया तो फिर सेटलमेंट में भी बहुत समय लगने वाला है, इतना जल्दी नहीं होगा। तो आईबीए की तरफ से तो बार बार मीटिंग बुलाया जा रहा है, लेकिन यूनियन को भी इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, यहां पे अपना ऑफर रखना पड़ेगा, जो भी मैटर है उसे अपना एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बन सकती है, और नहीं तो नहीं बनेगी। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है 5 डेज बैंकिंग। 5 डेज बैंकिंग पे यहाँ पे यूनियन की तरफ से स्टेटस मांगा गया कि क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे आईबीए की तरफ से बताया गया है कि इस मैटर को फॉलोअप किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इतने समय से, इतने महीनों से फॉलोअप किया जा रहा है, क्या इसका मतलब है, गवर्नमेंट आखिर में क्या कहना चाह रही है, इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही समझे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकरों के लिए, इसे लागू होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, और अभी तो इसमें चांसेस तो कम ही लग रहा है, जिस तरह से फॉलोअप की बात बार बार हो रही है, और वहां से फॉलोअप होकर के क्या स्टेटस आ रहा है, इसे नहीं क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका अपडेशन ऑफ पेंशन अपडेशन की बात, कल एक चीज क्लियर जो नहीं थी कि पास्ट रिटायरीज की बात हुई थी। तो पास्ट रिटायरीज का मतलब यहां पे हो गया कि 1/1/1986 और टिल 31 अक्टूबर 2022 के बीच में यहां पे जो रिटायरमेंट है, इसकी बात यहां पे पास्ट रिटायरी के रूप में हुई है। ठीक है, तो यहां पे पेंशन अपडेशन में यह कहा गया है यूनियन के आईबीए की तरफ से कि कॉस्ट इंप्लीकेशंस की बात है, यहां पे कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे वो यहां पे निकालने की बात कर रहा है, कौन, आईबीए। लेकिन आप समझिए यहां पे बेस्ट सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहां पे पॉजिटिव न्यूज इसके लिए नहीं है। यदि किया भी जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा, ये आप समझिए, बहुत यहां पे बेटर उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी डिस्कशन यहां पे बोला गया है कि फर्दर डिस्कशन होगा, इस पे भी कुछ फाइनल बातें नहीं हो पाई है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक चीज जो यहां पे क्लियर हुई है कि एमओयू साइन किया गया है, एमओयू साइंड ऑन ऑप्शंस फॉर रिजाइंड एम्प्लॉय टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम, ये यहां पे एक फाइनल चीज हुई है। तो जिसके बारे में यदि डिटेल आपको जानना है कि एमओयू जो साइन हुआ है क्या टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साइन हुआ है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए कमेंट करके, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, और नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं उसके
बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो भी वैसे बेनिफिशियरीज होंगे, यदि चाहते हैं जानना तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे समझा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर बताया गया कि फर्दर डेवलपमेंट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स, जैसे ही फर्दर इंप्रूवमेंट कुछ होता है, जैसे ही मीटिंग होती है, तो जो भी आपको डिस्कशन होगा उसका फिर यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो मैं भी आपको ये एश्योर कर रहा हूं कि जिस तरह से जब भी मीटिंग होगी, जो भी मीटिंग की डेट अनाउंस होगी, जब भी उसका कोई सर्कुलर निकल के आएगा, तो जो भी चीजें होगी वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो यही तक रखते हैं, जैसे ही आपका कोई अपडेशन आता है मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए है कि बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, आपको पता चल पाएगा। और यदि जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, थैंक यू।